चीन छोटे देशों को कैसे फंसाता है, कैसे उनको गांठता है, कैसे उनकी मजबूरियों का फायदा उठाता है, इसका जिक्र भी एड डेटा की रिपोर्ट में साफ तौर पे किया गया है। पता चला है कि चीन ने 46 देशों में से 76 पोर्ट्स पर $30 बिलियन खर्च किए। अब ना ये ग्राफिक की नजर से समझ लीजिए, 46 देशों के 76 पोर्ट्स पर $30 अरब खर्च किए हैं। इन्वेस्टमेंट देखिए कितनी हावी है। अब दूसरा, ये 21 साल में 123 सी पोर्ट प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाया है। यानी आप काम शुरू करो, पैसा भाई साहब हमसे लो। 8 देशों के बंदरगाहों पर चीन की नजर है, जो सारे भारत और इसके आसपास, यूरोप और इसके आसपास है। इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, मोजाम्बिक, वांतू और मॉरिशियाना, ये वो देश हैं जहां पर ये अपनी घुसपैठ करना चाहता है, ताकि इन सब अफ्रीकी और खाड़ी देशों के जरिए वो वहां तक पहुंच सके जहां तक चाहता है। $100 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक खर्च करता है यहाँ पे, देखिए। और इसका ना दो इरादे रहते हैं, एक कि किसी तरह मेरी आर्थिक स्थिति बनी रहे, और दूसरा मेरा जो सैन्य निशाना है वो भी कायम रहे। सवाल ये है कि अगर चीन इस तरह आगे बढ़ रहा है, हिंद महासागर में इंडिया के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, तो फिर हमारे देश का जवाब क्या होना चाहिए, क्या होगा? हिंदुस्तान की भी तैयारी है कोई? ये सवाल हमने वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े साहब से पूछा, क्योंकि वो इसके मास्टर हैं, तो वो सुनिए क्या बता रहे हैं। भारतीय नौसेना ने अपना मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान बनाया है। इसमें चीन की जो नौसेना की बढ़ोतरी हुई है, उस पर हमने ध्यान केंद्रित करके हमारा मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान बनाया है, जिससे कि भारतीय नौसेना एक सशक्त सेना हो। और जब 2047 में जब हमारा अमृतकाल ख़त्म होगा और 100 वर्ष पूरे होंगे आज़ादी के, उस समय हमारी नौसेना एक अनुभवी और आधुनिक नौसेना होगी। जो भी नौसेना या चीन की हो या पाकिस्तान की हो या कोई विदेशी नौसेना जो हिंद महासागर में तैनात होगी, तो हमारी नौसेना इतनी सशक्त होगी कि हम इधर क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाने में कामयाब रहेंगे। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका आर्थिक नीतियों की आड़ में सैन्य स्वार्थ हल करना बड़ा एजेंडा है, मकसद भी है। लिहाजा भारत को चीन के खिलाफ सटीक रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा, और इसमें हम सब भारतवासियों को जिस तरह से भी हो सके उसमें सहयोग करना चाहिए। उसमें आप अपने घरों में जो अनावश्यक सामान है, जिसकी जरूरत नहीं है, उसका बाहर निकाल के भी कर सकते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।